हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 26 अप्रैल और फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं 25 और 26 अप्रैल से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके यूपीएससी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी, सीपीसीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको ऑफर है 20% का ऑन ऑफ ऑन योर ऑल सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, ये ऑफर है 25 से 28 तक अप्रैल तक। और फ्रेंड्स, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप फ्रेंड्स अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करिए और मेरा कूपन कोड YOGE10 यूज़ करिए। तो आपको फ्रेंड्स आपकी जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 20% का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट भी है जिसमें लाइव टेस्ट होंगे। फ्रेंड्स, इसका जो टाइमिंग होने वाला है 1 अप्रैल 2022 को 11 बजे होने वाला है फ्रेंड्स। और इसमें आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स आपको। तो आप देख सकते हो स्कॉलरशिप। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपनी लाइव टेस्ट विद आप अपना क्या बोलते हैं रियल टाइम एक्सपीरियंस भी ले सकते हो और अपनी रियल टाइम जो है रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इनरोल करिए, एकदम फ्री है। कूपन कोड यूज करिए YOGE10। इसके अलावा फ्रेंड डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं जिसमें आप 50% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हो ऑन योर सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा फ्रेंड T20 डेली करंट अफेयर सीरीज भी चलाई जा रही है बाय प्रशांत धवन तक। इसमें भी आप गिफ्ट कार्ड जीत सकते हो 1000 से लेके 250 तक। आप इनरोल नाउ कर सकते हो फ्रेंड्स और कूपन कोड यूज करिए YOGE10। फ्रेंड्स, पाथफाइंडर करंट अफेयर करंट सीरीज भी चलाई जा रही है फ्रेंड्स। इसमें आप फ्री टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी सीएससी के लिए और फ्रेंड्स महिपाल राठौर सर द्वारा। और इसमें फ्रेंड्स एवरी सैटरडे है शाम 5 बजे। इसमें भी आपको जीतने का मौका मिलेगा मैगजीन और नोट्स। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी द्वारा चलाई गई डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री है इनरोलमेंट। और फ्रेंड्स, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा कूपन कोड YOGE10 का यूज़ करके आप फ्री इसे टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन है A 10 जनवरी, बी है 12 मार्च, सी है 25 अप्रैल और डी है 18 नवंबर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होने वाला है 25 मार्च। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यह है कि मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। भारत में भी हजारों लोग प्रत्येक साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से एक मलेरिया भी है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है रघुराम राजन, बी है सुमन बेरी, सी अमृत सेन और डी है उर्जित पटेल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी सुमन बेरी। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सुमन बेरी 2001 से 2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च NCAER की महानिदेशक थे। वह सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में एक वरिष्ठ विजिटिंग फेलो भी है। वे वाशिंगटन DC में वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स एशिया प्रोग्राम में ग्लोबल फेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है गृह मंत्री अमित शाह, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी को राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए यह पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में और सम्मान में शुरू किया गया है। लता मंगेशकर का इस साल 6 फरवरी को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, बी मोहन अग्रवाल, सी अजय कुमार सूद और डी है विशाल कुमार त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, जो सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी अजय कुमार सूद जी। तो फ्रेंड्स, भौतिकी विज्ञानी
अजय कुमार सूद जी को केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA नियुक्त किया गया है। वे प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वे ग्राफीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी भौतिकी के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है चीन, बी रूस, सी जापान और डी है न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स हर साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है। वह दिन स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया लोगों को याद करता है जो युद्ध, संघर्ष और शांति अभियानों में मारे गए हैं। यह प्रथम विश्व युद्ध का पहला सैन्य अभियान था। यह 1915 और 1916 के बीच में गैलीपोली प्रायद्वीप में हुआ था। इसे अक्सर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। सेकेंड है जीरो मलेरिया, थर्ड है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, लास्ट है एंड मलेरिया फॉर गुड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो फ्रेंड्स विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम जो थी, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। तो ये है फ्रेंड्स इंग्लिश में हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। इस साल की विश्व मलेरिया दिवस वैश्विक उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नवाचारों की तरफ से ध्यान आकर्षित करेगा। और मलेरिया एक जानलेवा बीमारी, हम सभी जानते हैं। यह बीमारी संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है और मादा एनोफिलीज मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाती है जो मलेरिया का मुख्य कारण बनता है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? ऑप्शन ए है चीन, बी तुर्की, सी जापान और डी है रूस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी तुर्की। तो फ्रेंड्स जो तुर्की ने सीरिया जाने वाली रूसी सैन्य और नागरिक विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रूस को उड़ान की अनुमति अप्रैल में समाप्त हो गई है। गौर मतलब है कि तुर्की उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य है और रूस तथा यूक्रेन के साथ अपने निकट संबंधों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने कुछ रूसी युद्धपोतों के लिए काले सागर में प्रवेश के मार्ग को बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है अग्नि मिसाइल, बी पृथ्वी मिसाइल, सी ब्रह्मोस मिसाइल और डी प्रहार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी ब्रह्मोस मिसाइल। तो फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल और डी है निर्मला सीतारमण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए अमित शाह। तो फ्रेंड्स भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में अमित शाह ने पुलिस की सराहना आधुनिकीकरण पर जोर किया, पुलिस की सराहना की और आधुनिकीकरण पर जोर किया और जो पुलिस को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर है, बोले गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन PRO ने भारत के किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की घोषणा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गुप्ती दर्रा, बी सिक्कीला दर्रा, सी सिंकुला दर्रा और डी है हम्बटा जोत दर्रा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सिंकुला दर्रा। तो फ्रेंड्स भारत में दुनिया की जो सबसे ऊंची बनने वाली जो भारत की दुनिया की सबसे जो ऊंचे बनने वाली है, इसे हिमाचल प्रदेश के लद्दाख सड़क से जोड़ा जाएगा। सीमा सड़क संगठन PRO ने 16,580 फुट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रा के पास दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग को बनाने वाला है। तो फ्रेंड जो सबसे ऊंची सुरंग है फ्रेंड्स, उसकी ऊंचाई लगभग 16,580 फुट है, जो कि सिंकुला दर्रे के पर बनाई जाएगी और ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है नरेश कुमार, बी विजय देव, सी अश्विनी कुमार और डी है धर्मेंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेश कुमार जी। तो फ्रेंड्स वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। नरेश कुमार पूर्व में दिल्ली में एनडीएमसी के अध्यक्ष व डीटीसी के प्रबंध निदेशक रह चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है राजस्थान, बी केरल, सी असम और डी है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अनुमानित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड ने निक्सी सीएससी डेटा सर्विसेज सेंटर नामक एक संयुक्त उद्यम का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन की सहायता देने की घोषणा की है? हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन डॉलर की ईंधन सहायता देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी श्रीलंका। तो फ्रेंड्स भारत जो है श्रीलंकाई द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने की मदद करेगा। इसके लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और वहीं बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए लगभग $450 मिलियन स्वेप पुनः भुगतान को स्थगित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में नई वैश्विक शांति के राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है वीरेंद्र सिंह, बी बबीता सिंह, सी ऋचा घोष और डी है रवि पाटीदार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बबीता सिंह। तो फ्रेंड्स बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी और नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ऑनलाइन पुस्तकालय पहल ई किताब घोष की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हरियाणा, सी दिल्ली और डी में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।